नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 30 इंडियन ट्रक ड्राइवरों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़ी खबर है। एक साथ 30 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करना, ये सारे लोग डिपोर्ट किए जाएंगे। दरअसल अमेरिका में जो अब ट्रम्प सरकार है वो जब से आई है, आप देख ही रहे हो लगातार कितने जो ट्रक ड्राइवर हैं वो निशाने पर हैं। ट्रंप की सरकार ये कह रही है कि आप अमेरिका में आ गए, इलीगल रूप से आ गए, आपने ईएडी हासिल कर लिया, वर्क परमिट ले लिया, आपकी असाइलम एक्सेप्ट होगी, लेकिन आप ट्रक मत चलाओ और दूसरे काम कर लो। ट्रंप सरकार इसी बात पर फोकस कर रही है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं, विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं, वो वहाँ का जो सिस्टम है वो नहीं समझ पा रहे अभी तक। इस कारण बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। तो अब जो ये अभियान चला था, एरिजोना स्टेट है, वहाँ एरिजोना स्टेट के यूमा सेक्टर में एक स्पेशल अभियान चला 5 दिन का। 5 दिन के अभियान में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन 52 में से 36 वो लोग थे जो 18 पहियों वाला सेमी ट्रक चला रहे थे और इन 36 में से 30 इंडियन ट्रक ड्राइवर थे। 6 लोग थे बाकी के, वो मेक्सिको के थे, अल सल्वाडोर थे, रसिया के थे। 36 में से 6 तो इन 3 देशों के थे, मेक्सिको, अल सल्वाडोर, रसिया के, और बाकी 30 थे वो सारे इंडियन थे। और इंडियन में ये 30 में सारे लगभग हरियाणा और पंजाब के यहाँ के। तो इन सबको गिरफ्तार कर लिया। और जब ये 30 इंडियन थे ना, इन 30 में से 3 लोगों के पास तो कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बिना कोई लाइसेंस के। और मतलब कितने टन के ये ट्रक है, 18 पहियों वाले, कितना टन वजन लेके जाते हैं, बिना लाइसेंस के सड़कों पर ट्रक दौड़ा रहे थे। तो इसके बारे में मेरी वहाँ अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर भाई से बात हुई। उसने कहा कि जो पुराने लोग हैं ना, जो यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनियां चला रहे हैं, वो इन लोगों को थोड़े ही डॉलर के लालच में कह देते हैं तुम ट्रक चलाओ और तुम माल लेके जाओ, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। और ये लोग हैं, ये बेचारे फिर डॉलर के लालच में अपने ट्रकों पर चढ़ जाते हैं, अपना मारा भूखी अपना चल और बाद में फंस जाते हैं, जैसे अब ये फंस गए। तो भाई आपके पास यदि कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप ट्रक मत चलाओ, रहने दो। ये मेरे को ट्रक ड्राइवर ने असलियत बताई है वहां की, कि इस तरह से काम करें। जो पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लोग हैं वो लालच दे रहे हैं। अब इन लोगों के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए, वो इनके पास कैलिफोर्निया से इश्यू थे, न्यूयॉर्क से इश्यू थे, वाशिंगटन थे, वर्जीनिया से थे। तो वहां से इन लोगों ने ये ड्राइविंग के लाइसेंस ले रखे थे। लेकिन जो ईएडी होता है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, वो इनके एक्सपायर हो चुके थे। यानी जो वर्क परमिट है, ये कैसे लिया इन्होंने? दरअसल ये सारे लोग बाइडेन सरकार के समय इन्होंने या उससे पहले अमेरिका में एंट्री कर ली, और बाइडेन सरकार के समय मिल गया इनको ईएडी। यानी अमेरिका में कोई बंदा डंकी से इलीगल तरीके से एंट्री करता है तो वो जो काम करने की परमिशन मिलती है, ईएडी नंबर मिलता है, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट है, और उस वर्क परमिट के आधार पर भी कानूनी तरीके से काम करने का अधिकार मिल गया। ईएडी के बेस पर इन्होंने कॉमर्शियल ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। लेकिन अब जो वहां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने ऑर्डर जारी कर दिए, जितने भी इलीगल लोग हैं उनके पास जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस है, जब तक उसकी वैलिडेशन है, जब तक उसकी वैलिडिटी है, वो तब तक ही वैलिड रहेगा। जब वो एक्सपायर हो जाएगा, नए सिरे से उसको वैलिड ही नहीं करेंगे। नए सिरे से वैलिड उसको करेंगे जिसके पास वहां रहने का ग्रीन कार्ड है, जो वहां का सिटीजन है, या वहां के कोई लीगल वीजा पर है, कोई लीगल वीजा है वहां काम करने का, H1B है या किसी और वीजे पर है, सिर्फ उसको ही ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी किया जाएगा। अब इन लोगों में से मतलब ये ईएडी इनका एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद ये ट्रक चला थे, 3 लोगों के पास कुछ था ही नहीं। और अमेरिका में अब ट्रंप सरकार है वो एक कैबोटेज कानून है, कैबोटेज कानून को बहुत कड़ाई से लागू करी है। ये कैबोटेज कानून ये है कि आप एक शहर से दूसरे शहर में जो डोमेस्टिक सामान है वो विदेशी ट्रक ड्राइवर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोकल ट्रक ड्राइवर हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके रोजगार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि विदेशी ट्रक ड्राइवर हैं वो कम पैसे में काम कर लेते हैं और लोकल लोग हैं, वहां के जो लोकल ड्राइवर हैं उनका रोजगार खत्म हो जाता है। तो जो कैबोटेज कानून है इसको बहुत कड़ाई से लागू करिए ताकि जो अमेरिकन ट्रक ड्राइवर हैं उनका रोजगार ना छीने और बाहर वाले ये हैं। और इसी के चलते इतने लोग गिरफ्तार किए गए। ये जो अभियान चला था, जो एरिजोना के यूमा सेक्टर में चला, 11 मई से 15 तारीख तक 5 दिन का बिल्कुल गुप्त अभियान चला था। बहुत आक्रामक तरीके से अभियान चला। और ये जो वहां अब जो सीबीपी के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे अभियान कंटिन्यू चलते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो 2026 में ट्रंप सरकार ने
इसी 2026 लगा ना, और उनका जब 1 साल पूरा हो गया था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि 2026 में और आक्रामक तरीके से हम जो डिपोर्टेशन का अभियान है वो चलाएंगे। ये तो बीच में जो ईरान के साथ युद्ध हो गया, इसके चलते थोड़ा उनका ध्यान भटक गया, लेकिन अब पिछले दिनों से आप देख रहे हो कि न्यू जर्सी है और दूसरे शहरों में दोबारा फिर ये गति पकड़ गया है, क्योंकि जैसे ईरान के साथ विराम लगते ही फिर डिपोर्टेशन अभियान तेज हो गया। भाई आप मतलब ऐसा कोई काम ना करो जिससे आप संकट में हैं। ये जो हम वीडियो बनाते हैं पड़ताल टीवी पर, ये अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, ये हम किसी के खिलाफ नहीं वीडियो बनाते, अवेयर कर रहे हैं अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है। आप अवेयर हो जाओ। ट्रक ड्राइवर को बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है। कैलिफोर्निया में बहुत सारे लोग हैं सेफ्टी में है, लेकिन कैलिफोर्निया से बाहर निकलते ही तब आप संकट में आ जाओगे। अब देखो ना, फ्लोरिडा की जो सरकार है वो तो वहां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी कि इस तरह के कानून लागू किए जाए कि विदेशी ट्रक ड्राइवरों को कोई ड्राइविंग लाइसेंस ना दिया जाए, उनको सड़कों से दूर किया जाए। अब वहां पर जो एक्टिंग चीफ पेट्रोल एजेंट है डस्टिन कोडल, उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो आक्रामक अभियान हमने चलाया ये बहुत जरूरी था। यहाँ की जो सड़कों पर जो सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी था। अवैध तरीके से जो अयोग्य विदेशी ड्राइवर हैं उनको सड़कों से हटाना बहुत जरूरी है। वो लगातार ऐसे हादसों को अंजाम दे रहे हैं जिसके चलते यहाँ अमेरिकी लोगों की मौत हो रही है। यानी विदेश के ड्राइवर हमारी सड़कों पर आ रहे हैं, गलत तरीके से ट्रक चला रहे हैं और हमारे लोगों की जान ले रहे हैं। इसको हम किसी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो ये जो अभियान चला है इसकी पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही है। अब जितने भी इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं भाई, थोड़ा सावधानी से चलाओ। आपका यदि ईएडी एक्सपायर हो चुका है तो, और उसके बावजूद ईएडी एक्सपायर है, आपके पास ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मत चलाओ। आप इस तरह के काम ना करो जिसके चलते आप फंस जाओगे। कैलिफोर्निया के अंदर अंदर आप बेशक से कर लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहां अब बाइडेन की पार्टी की सरकार है, डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है, वहां ज्यादा सख्ती नहीं है। लेकिन आइस की हत्थे वहां भी चढ़ गए, सीबीपी के हत्थे वहां भी चढ़ गए, तो वहां भी तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत आक्रामक तरीके से जो अभियान चला है, अब इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। सीबीपी ने कर दिया, यूएससीबी यानी यूनाइटेड स्टेट कस्टम्स बॉर्डर जो प्रोटेक्शन की टीम है उसने साफ कर दिया है, इन सभी 52 लोगों पर जो फेडरल लॉ है उसके तहत डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन सभी 52 के 52 लोगों को बहुत जल्दी ही इंडिया और जो दूसरे देशों के हैं उनके देशों में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगले 2 महीने में डिपोर्टेशन प्रक्रिया चालू हो गई है, और जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा, जैसे कंप्लीटली जो कागज कंप्लीट हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट, तुरंत इनको जहाज में बैठा के इनको डिपोर्ट कर देंगे। तो ये आक्रामक अभियान अब वहां अब चल पड़ा है। हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं अब वो ट्रकों पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रकों पर कमाई ज़्यादा है। वहाँ स्टोर में या दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो कमाई कम है। अब उनकी भी मजबूरी है ट्रकों पर काम करना, क्योंकि अब यहाँ वो 50-60 लाख रुपए दे के गए हैं, ज़मीन बेच के गए हैं, किसी ब्याज पे कर्जे पर लेके गए हैं यहाँ, जिससे पेरेंट्स ने कर्जे लिया, फिर वो कर्जा मांगने वालों के घरों पर चक्कर काट रहा है। अब वो बच्चे वो कर्जा उतारने के लिए वो मजबूरी में वहाँ काम करें, लेकिन भैया कोई ऐसा काम ना करे जिसके चलते आप डिपोर्ट भी हो जाओ और वो कर्जा भी ना पड़े, जमीन भी बिक गई आपकी और वहां से डिपोर्ट भी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है तो आप थोड़ा कमा लो, कम कमा लो। आप जो सरकार कह रही है भी ट्रक मत चलाओ, आप दूसरे काम कर लो, आप मत चलाओ ना यार, 2 महीने बाद उतर जाएगा कर्जा, लेकिन कम से कम सेफ तो रहोगे अमेरिका में। अब देखो ना, हमारा एक करनाल का जो लड़का है, अब वो बेचारा वहां काम करता था, माँ बाप का इकलौता बेटा था और स्टोर में काम करता था। 3-4 दिन पहले उसने वहां वो ट्रक चलाना शुरू किया था और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होते ही उसका गड्ढों में उसका ट्रक गिरा, मौत हो गई उसकी। अब ये जो बच्चे ट्रक चला रहे हैं ना, ट्रक भी एक लिमिट में नहीं चला रहे भाई, 8-9 घंटे ट्रक चलाया उसके बाद रेस्ट कर लिया। अब इनके पास प्रेशर रहता है वो कर्जा उतारने का, 18-18 घंटे 19-19 घंटे तक ये काम करते हैं। इतना लंबा जो ट्रक चला रहे हैं उसके चलते अब नींद तो आनी है, जो नेचुरल चीज है, कहीं ना कहीं झपकी लग जाती है और उसके चलते फिर ये मतलब बैलेंस खराब हो जाता है और हादसे हो जाते हैं। ये बहुत हादसे हो रहे हैं। वहां हमारे साथियों से बातचीत होती है, वो यही कहते हैं कि जो ये 50-60 लाख दे के आए हैं, वो कर्जा उतारने का जो प्रेशर है उसके चलते ये 18-18 घंटे 15-16-17-18 घंटे काम करते हैं। नींद पूरी नहीं हो पाती, समय पर खाना नहीं खा पाते, रेस्ट नहीं कर पाते, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता, उसके चलते बहुत हादसे हो रहे हैं। और इसी के चलते अब ट्रम्प सरकार सख्ती में है। ये जो हादसे हो रहे हैं ना, जो हरजिंदर सिंह ने जो पहला हादसा किया था, जसकरण सिंह जो हादसा किया था, 3-3 लोगों की जो जान ले ली थी, उसके चलते ही ये जो सीन डफी हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, परिवहन मंत्री अमेरिका के,
वो सख्त हुए हैं। नहीं तो इनका नंबर सबसे लास्ट में आना था ट्रक ड्राइवरों का, पहले और लोगों को गिरफ्तार करना था जो आपके किसी क्रिमिनल टाइप हैं, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज है, चोरी का, घटनाओं का, लड़ाई झगड़े का है, मर्डर का है, दुष्कर्म का है, इन लोगों को पहले गिरफ्तार करना था। लेकिन इंडियन ने जो हादसों को अंजाम दिया है, अमेरिका के जो लोगों की जो जाने लिए सड़कों पर, उसके चलते ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा निशाने पर ले लिए हैं। तो बहुत बड़ी खबर है, 30 ट्रक ड्राइवरों का एक अभियान में गिरफ्तार हो जाना बहुत बड़ी खबर है। इन सब लोगों को ये डिपोर्ट करने की कार्रवाई सीबीपी ने शुरू कर दी है, बहुत जल्दी डिपोर्ट करेंगे। तो भैया बहुत संभल के रहो, सचेत रहो, अवेयर रहो, इस तरह से काम मत करना कि आपका कर्जा भी ना उतरे और डिपोर्ट भी हो जाओ तो मुश्किल में घर वाले पड़ जाएंगे, जमीन बिक गई, आगे को हाथ कुछ लगेगा नहीं। तो इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ये बताएं क्या ये सड़कों की सुरक्षा के लिए जो अभियान चला रही है ये कितना सही है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।